मेरा पिछला वीडियो आपने देखा, खासतौर पर वो उन लड़कियों के लिए बनाया गया था जिनकी आवाज़ मोटी है, जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ भारी है, लड़कियों जैसी नहीं है। वो प्रैक्टिसेज़ मैंने आपको बताई थी, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं पूरा 7 दिनों का एक शेड्यूल उनको बताने वाला हूँ। उन 7 दिनों में रोज़ाना पहले दिन से लेकर और 7वें दिन तक उनको क्या करना है, पूरे सप्ताह का एक कैलेंडर बनाया हुआ है, एक प्रैक्टिस शेड्यूल बनाया हुआ है। इस डेली शेड्यूल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका एक लिंक मैं नीचे भी डाल दूँगा। आपको रोज क्या करना है, किस तरह की सावधानियां बरतनी है, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, ताकि आप इन 7 दिनों की प्रैक्टिस से ये समझ सकें कि जो लड़कियां हैं वो अपनी आवाज़ को और फेमिनाइन कैसे कर सकती हैं, अपनी आवाज़ में जो भारीपन है उसको और थोड़ा सा आप ये कहें कि लड़कियों जैसी आवाज़ जो चाहती हैं वो कैसे कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। मैं एक्सरसाइज़ेज़ की शुरुआत करूँ उससे पहले, सबसे पहले तो आपको रोज़ 15 से 20 मिनट के लिए इन एक्सरसाइज़ेज़ को करना है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन 7 दिनों में, वो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या वो चीज़ें हैं। पहला तो आपको एक आईने की ज़रूरत है, शीशा जिसमें आप रोज़ बाल बनाते हैं, खुद को देखते हैं। दूसरा, मोबाइल रिकॉर्डर कौन-सा ऐप है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तीसरा, एक पानी का गिलास चाहिए आपको और उसके साथ ही चाहिए आपको एक स्ट्रॉ, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। और आखिरी बात, हर दिन आपको एक्सरसाइज करने से पहले 2 मिनट की आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इसलिए ज़रूरी हैं, जैसे हम जो जिम जाते हैं लोग, आप देखें कि वेट उठाने से पहले थोड़ा-सा अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं। हम सुबह-सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं ताकि हम अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकें। यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। 2 मिनट के लिए आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें आपको गर्दन को यूँ रोल करना है, यूँ करना है और यूँ करना है। इसके साथ ही आपको करनी है डीप ब्रीदिंग। 1 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करें, पेट फुलाते हुए डीप ब्रीदिंग, और फिर उसके साथ ही आपको ये नेक की स्ट्रेचिंग करनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइजेस की शुरुआत करेंगे। पहले दिन की बात करते हैं। पहले दिन आपको अपने पिच को लेकर सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका पिच क्या है, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। पिच चेक करने के लिए आप कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जिनसे आप वॉइस पिच एनालाइजर जैसी ऐप होती हैं, उनसे आप अपने पिच को चेक करें। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक फीमेल वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। तो आप उस पिच एनालाइजर से ये चेक करें कि क्या आपका जो पिच है उस रेंज में है या नहीं है। उससे नीचे अगर आपका पिच है तो इसका मतलब आपकी आवाज़ में थोड़ा-सा आपको और बारीकपन, यानी कि और थोड़ी-सी मधुरता, लड़कियों जैसी आवाज़ करने के लिए थोड़ा-सा उसमें और बारीकपन होना चाहिए। अगर उस रेंज से हम दूर रहते हैं तो हम धीरे-धीरे उधर की तरफ शिफ्ट करते हैं इस प्रैक्टिस के ज़रिए। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? पहले आपने चेक कर लिया कि आपका पिच क्या है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ए, ई, आई, ओ, यू इसका उच्चारण करना है। ये अंग्रेजी के स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनका उच्चारण करना है आपको अपने हाई पिच से। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ए, 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 ये जो है ए, ये हाई पिच है। आपको इस टोन को पकड़ते हुए इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इनकी प्रैक्टिस करते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप ज़बरदस्ती बनावटीपन के साथ उस पिच को हाई लेकर ना जाएँ। आपको कोशिश करनी है कि वो नेचुरल लगे, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। हल्की सी स्माइल रखें चेहरे पर, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ए, इस तरह से नहीं, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कीजिए उसको, पिच को गले के ऊपरी हिस्से से बोलने की कोशिश कीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की पहले दिन में इसके साथ। हेलो, आप कैसे हैं? आप नॉर्मली मान लीजिए इस तरह से बोलते हैं, हेलो, आप कैसे हैं? तो आपको अब हाई पिच पर, जैसे आपने वोवेल्स की प्रैक्टिस करी थी, ए, ई, आई, ओ, यू की, उसी तरह से हाई पिच पर बोलें। हेलो, आप कैसे हैं? हेलो, आप कैसे हैं? इस तरह से 5 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कंपेयर कर सकें
जब आप पहले बोला करते थे और अब जब बोलते हैं तो उसमें किस तरह का बदलाव आया है। धीरे धीरे उसको शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, तुलना करेंगे, पिछली बार आपने क्या बोला था, इस बार आपने किस तरह से उसमें सुधार करने की कोशिश की, उसको कंपेयर कीजिए। ये ध्यान रखें, आपको ऊपरी हिस्से से बोलना है, यहां से नहीं बोला, ऊपरी हिस्से से। हेलो, आप कैसे हैं? स्माइल चेहरे पर रखेंगे तो थोड़ी सी उससे आवाज में सौम्यता आती है, थोड़ी सी शालीनता आती है, और ये हमारी आवाज का जो टोन है उसको थोड़ा सा और अच्छा करती है। दूसरे दिन की प्रैक्टिस में आपको दो काम करने हैं। पहले तो आपको करनी है हमिंग की एक्सरसाइज। 2 मिनट तक, इस तरह से नहीं। हम्म, हम्म, यहां, ये आपको नाक के आसपास और इस ये जो पोर्शन है यहां पर, ये जो पार्ट है हमारे चेहरे का, यहां पर आपको वाइब्रेशन फील होना चाहिए। 2 मिनट तक इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी जो प्रैक्टिस करनी है उसमें आपको एक ऐसे गिलास की ज़रूरत है। सिंपल गिलास आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बंद हो ऊपर से, या फिर आपको कोई बाजार से ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस एक स्ट्रॉ होना ज़रूरी है। गिलास हमारे हर घर में मिल जाता है, स्ट्रॉ भी अक्सर मिल जाती है। हम कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, वहाँ से हम स्ट्रॉ को लेकर आ सकते हैं। स्ट्रॉ कोशिश करें बहुत ज़्यादा पतली ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, मीडियम इसका डाया हो। अब यहाँ आपको पानी भरना है उसमें, और जो स्ट्रॉ है वो पूरी आपको डुबोनी है, और उसके बाद इसमें फूंक मारनी है। पहले फूंक मारनी है सिंपल, इस तरह से। लेकिन अगली एक्सरसाइज में आपको हमिंग साउंड करना है या फिर ओ का साउंड करना है। ये जो मैंने आपको बताया, ये भी प्रैक्टिस आपको यहां से नहीं करनी, यहां से साउंड निकालना, इस तरह से नहीं करना। आपको करना है इससे दो काम होंगे। एक तो ये कि आपकी जो हाई पिच है, हाई पिच के जो मसल्स होती हैं वो टोन होंगी। इसके साथ ही आपकी जो प्रेशर आपको लंग्स से, फेफड़ों से लगाना पड़ता है, वो जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं तो आपकी जो फेफड़ों की जो मसल्स हैं, जो बोलने में बहुत हमारे लिए मददगार होती हैं, जब हम देर तक बोलते हैं, थ्रो के साथ बोलते हैं, तो उनकी मजबूती बहुत ज़रूरी होती है, उसकी भी प्रैक्टिस होती है। ज़रूर ध्यान रखें, आपको दूसरे दिन की प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई उसमें आपको नाक के आसपास इस हिस्से को इस्तेमाल इस साउंड के लिए करना है, और वाइब्रेशन भी आपको वहीं फील होना चाहिए। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है? तीसरे दिन आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, आईने के सामने प्रैक्टिस करनी है। आईने के सामने जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये देखें, दो तरह के काम इसमें होते हैं। एक तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म होता है। दूसरा, आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आप खुद का आकलन करते हैं। प्रैक्टिस क्या करनी है वो बताता हूं। दो तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है। एक तो चेहरे पर स्माइल आपको रखनी है। दूसरा, आपको सिंपल लाइनें बोली हैं, जैसे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैंने आज कुछ नया सीखा। ये आप एक्सप्रेशन के साथ बोलना है आपको। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कुछ नया करने का मन किया। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमारे बोलने के अंदाज को, और एक्सप्रेशंस उस बात में हमारे जो हम कहना चाहते हैं उसमें वो फील लेकर आते हैं, और जब फील आएगा तो उसमें जो नेचुरल टोन आना चाहिए, फेमिनिन जो टोन आना चाहिए, अगर हम लड़कों की बात करें तो उनमें जो नेचुरल टोन आना चाहिए वो आता है, क्योंकि हम बिल्कुल एक नेचुरल फील के साथ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लड़कियों में भी होता है, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, स्माइल के साथ, इस तरह से आप खुद से सवाल कीजिए, खुद से बात कीजिए। दूसरा, आप एक और काम कर सकते हैं। आप सेंटेंस ना बोलकर किसी कविता को आप पढ़ सकते हैं, एक कहानी को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान रखें, आपको एक्सप्रेशंस ज़रूर डालने हैं, बॉडी लैंग्वेज डालनी है। सिंपल आपको फ्लैट नहीं बोलना, खड़े होकर सिंपल स्टूड होकर ऐसे नहीं बोलना, जैसे अ, बिल्कुल भावहीन नहीं होना चाहिए। उसमें एक्सप्रेशंस डालें। कविताएं इसके लिए बहुत अच्छा हो सकती हैं, गाने हो सकते हैं। गानों को जब हम गाते हैं तो उसमें एक गाने का एक मीनिंग होता है,
उस मीनिंग को उसमें डालने की कोशिश करें, लव सॉन्ग्स हों, ग़ज़लें हों, इनमें क्या है वो उतार-चढ़ाव होते हैं, एक फ़ील होता है। वो फ़ील जब हम डालेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे आईने के सामने, तो ना सिर्फ़ हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बल्कि जब हम उसको नेचुरल करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे जो नेचुरल टोन है, उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। चौथे दिन की प्रैक्टिस में आपको सायरन साउंड करना है और उसे नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस का सायरन होता है, पुलिस का सायरन होता है, उसकी किस तरह की आवाज़ होती है। उसमें उतार-चढ़ाव भी होते हैं, वही शिफ्टिंग आपको करनी है। जैसे जब आप ऊपर जा रहे हैं, उसकी रेंज को जितना ऊपर हो सकता है, उसको ले जाने की कोशिश कीजिए। जब आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे इस सायरन के पिच को, तो आप देखें आप यहाँ से आपका वो साउंड निकलता है। यही जो लड़कियों का जो टोन होता है, उसके पिच के लिए जो हमें ऊपर का हिस्सा होता है हमारे वॉइस बॉक्स का, उसके लिए ज़रूरी होता है ताकि हम धीरे-धीरे हमारे आवाज़ का जो नेचुरल टोन है ऊपर की तरफ शिफ्ट करें। फिर दूसरी प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि आप कोई भी एक सेंटेंस लें। पिछले जो दिन में आपने प्रैक्टिस की थी, उसमें आपने उसके एक नेचुरल टोन को पकड़ने की कोशिश की थी, उसमें भाव डालने की कोशिश की थी। इस बार आपको पैराग्राफ में ये करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको फ्लोज़ लेकर आने हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना है। जैसे मैंने आपसे आज बात की, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से मैं आपसे रोज़ बहुत अच्छे तरीके से बात करता रहूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगे। इस तरह से उसमें फ जो लूप बनते हैं, हाई पिच पर भी जा रहे हैं, लो पिच पर भी जा रहे हैं, ये शब्दों के हिसाब से उसमें वेरिएशंस नहीं हैं। आपको कंटीन्यूअसली लूप इस तरह से बनाना है, लो से हाई, हाई से लो से हाई, हाई से लो। इस तरह से आपको उसकी रेंज में जाना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी कंट्रोलिंग में जब चाहें, जिस टोन को पकड़ना चाहें, उस टोन को पकड़ सकें। मान लो आपको कोई बात लो पिच पर बोलनी है, तो लो पिच पर बोल सकें। लड़कियों की तरह अगर आपकी आवाज़ नहीं है, आप हाई पिच पर उसको रेंज को पकड़ना चाहते हैं, तो जब आप हाई पिच पकड़ेंगे, तो आपकी उन मसल्स की भी एक्सरसाइज़ इसमें होगी, जिसमें आप अपने कंट्रोल से उस हाई पिच को पकड़ सकें। 5वें दिन की प्रैक्टिस में अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है और उसको सुनना है। जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, जो लाइनें आप बोल रहे हैं, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल भी दे दूँगा, उन लाइनों को आप बोल सकते हैं। स्माइल के साथ, एक्सप्रेशन के साथ और उन्हें हाई टोन पर बोलें, रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद उसे सुनें, फिर वापस रिकॉर्ड करें और फिर फ़र्क महसूस करें कि आपने क्या बदलाव किया। लाइनें क्या हो सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी तरफ से कोई भी लाइनें ले सकते हैं, लेकिन आपको स्माइल के साथ और एक्सप्रेशन के साथ इन लाइनों को बोलना है। क्या आप ज़रा रुक सकते हैं? ये रंग मुझे बहुत पसंद है। ओह! सच में? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे वाह! कितना अच्छा है ये। तो ये हमारी टोन, इमोशन जो उसकी रियल फीलिंग होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे रिकॉर्ड करके सुनें ज़रूर और फिर रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके सुनने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड करने से हमें ये पता चलेगा कि लोग हमारी आवाज़ को किस टोन और किस पिच में कैसे सुन रहे हैं। जो हम खुद बोलते वक़्त सुनते हैं अपनी आवाज़ को, वो एक अलग टोन की होती है, लोग वैसा नहीं सुनते हैं, उससे अलग आवाज़ सुनते हैं। वो अलग आवाज़ क्या है, उसके लिए आपको इसको रिकॉर्ड करना है, फिर सुनना है। आपने देखा होगा, आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो वो आपको कुछ अलग सुनाई देती है। वो इसलिए क्योंकि वो आउटर सोर्स में जा रही है, एक मीडियम से वापस आपके कानों पर टकरा रही है। वही आउटर सोर्स यानी कि हवा, वातावरण, जिसके ज़रिए लोगों के कानों तक पहुँचती है। जब आप खुद सुनते हैं, तो वातावरण से होकर कानों में नहीं पहुँचती, आप अंदर ही अंदर उसे सुनते हैं, तो इसलिए एक अलग पिच टोन आपको सुनाई देता है। तो इसलिए इसे रिकॉर्ड करना और फिर सुनना ज़रूरी है ताकि आपको आपका नेचुरल टोन पता चल सके। 6ठे दिन में आपको अब किसी भी लाइन को 3 टोन में बोलना है। कोई भी लाइन आप पकड़ें, उसे 3 टोन में बोलें। सबसे पहले तो आप अपने जो आपका अभी नेचुरल टोन हुआ है, उस टोन में बोलिए। फिर आप निचले टोन में बोलिए उसी लाइन को और फिर हायर टोन में, हायर पिच पर जाकर बोलिए। जैसे, आज मौसम बहुत अच्छा है। ये रही मेरी नॉर्मल लाइन। मैं लड़कियाँ उसी हिसाब से इसको चेंज करें।
आज मौसम बहुत अच्छा है। अब इसे भारी करेंगे, आज मौसम बहुत अच्छा है। अब इसे थोड़ा-सा फेमिनिन करेंगे, आज मौसम बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको लाइनें पकड़नी है, 5 लाइनें लीजिए कोई भी और उन्हें 3 तरीके से बोलिए। पहले तो नॉर्मल, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको कोई भी 5 लाइनें लिखिए या फिर याद कीजिए और फिर उन्हें 3 टोन में आपको बोलना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप और फ़र्क जो है उसे डिफरेंशिएट कर सकें, टोन को, पिच को और ज़्यादा डिटेल में डिफरेंशिएट कर सकें कि असल में पिच और टोन की प्रैक्टिस में आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कभी पिच और टोन बदलने की ज़रूरत पड़े, तो उसे आप कैसे समझें और कैसे कंट्रोल करें। इसलिए नॉर्मल, लो और फिर हाई, इन तीनों पिच पर उन लाइनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। 7वें दिन अब आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करना है, सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़े से बड़े पैराग्राफ की। हम अभी हमने एक-एक लाइन की प्रैक्टिस की थी, अब आपको एक पूरा बड़ा कोई पैराग्राफ लेना है और उस बड़े पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपको करनी है, उसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उसमें अब आपको देखना क्या है, आपका पिच क्या था, आपका टोन क्या था, आपके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या आपने सही पिच को पकड़ा, क्या आपने जो फ़ील उसमें डालना चाहिए था वो फ़ील डाला, इन सभी को आपको एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद वापस उसे रिकॉर्ड करना है कि उसमें थोड़ा-सा और जो चीज़ें आपको कम लग रही हैं उन्हें और डालिए, लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। होता ये है, जब हम पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तो शुरू में हम सही करते हैं, लेकिन लास्ट में जाते-जाते हम फिर फ्लैट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बार बड़े पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है ताकि जब हम लोगों से देर तक बात करें तो हमारा टोन ना बदले, पिच ना बदले। जो हमने प्रैक्टिस की है, फेमिनिन टोन जो हमारा हमने बड़ी मुश्किल से बदला है, वो वापस वैसा ना हो जाए जो आपका इस प्रैक्टिस से पहले हुआ करता था। आवाज़ में वो ही मधुरता, लड़कियों जैसी सौम्यता, शालीनता, उसमें भाव-हाव सब हों, वो बना रहे लंबे समय तक। इसके लिए आपको अब बड़े पैराग्राफ के साथ 7वें दिन प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी हैं, आराम से बोलना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है, गले को तर रखना है, एक-एक घूँट आप पानी पी सकते हैं इसके लिए। जो मैंने आपको शुरू में रोज़ाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ करनी हैं, वो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज़ेज़ आपको करनी है ताकि आपको लिए वो आसान रहे। और बहुत फ़ास्ट नहीं बोलना, वेरिएशंस के साथ बोलने की कोशिश करनी है। अपनी रफ़्तार पर कंट्रोल रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं और प्रैक्टिस में वो जो गड़बड़ियाँ होती हैं, इन कमियों की वजह से वो सही प्रैक्टिस नहीं करने देती हैं। तो मुझे लगता है कि जो 7 दिन का शेड्यूल, कुछ सवाल भी मेरे पास आए थे पिछले वाले वीडियो में कि आप 7 दिन का एक शेड्यूल बनाएँ, जैसे मैंने लड़कों के लिए बनाया था, वैसे ही 7 दिन का ये शेड्यूल उन लड़कियों के लिए जिनकी आवाज़ उनको लगता है कि भारी है, 7 दिन वो क्या करें और कैसे करें, ये बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो अपने आप तक नोटिफ़िकेशन से उसकी जानकारी पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक खास मेंबर बनेंगे। उन सभी खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त-वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। साथ ही ये जितने भी वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये सारे वीडियो उन मेंबर्स के लिए पहले अवेलेबल होते हैं। बाकी जो जनरल पब्लिक होती है उनके लिए काफ़ी देरी से उनके पास आते हैं, उन तक पहुँचते हैं। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। देखिए, आपका एक छोटा-सा क्लिक थैंक्स बटन पर जब आप क्लिक करते हैं, मुझे इतनी हिम्मत देता है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं लगातार इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। आप इस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर ये मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, उन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी किए हुए हैं। वहाँ उन लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, एक्स है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सभी के लिंक नीचे हैं। उन ग्रुप का आप हिस्सा बनेंगे जहाँ पर मेरे सारे वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएँगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।